मॉर्निंग क्लास 10th। तो क्लास 10th आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर मैंने एक बनाई है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आप छोटी क्लासों में पिछली क्लासों में पढ़ चुकी हो पहले भी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं 1 2 3 4 शो किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो एक पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने पॉइंट शो किया हुआ है 3, 2 1 2 3। आपको पता है पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं या पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैं बेसिक इसका समझा रहा हूँ। तो 3 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या है 2। 1 2 3 पहले हम एक्स तक गए 3, फिर 1 2 गए वाई तक। जो एक्स की वैल्यू है ये आपने 9th में पढ़ा था, एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा। ये कौन सा डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर हमेशा किस पर बनाता है वाई एक्सिस पर। यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाए उसको बोलते हैं हम एब्सिसा, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पर क्या बनाए परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। फर्स्ट जो वैल्यू होती है 3 जैसे है वो एब्सिसा है, 2 है वो ऑर्डिनेट है। दोनों को मिला के क्या बनता है कोऑर्डिनेट। 3, 2 क्या है कोऑर्डिनेट है, 3 एब्सिसा है, 2 क्या है ऑर्डिनेट है। दोनों को मिला के क्या बना कोऑर्डिनेट। 3, 2 क्या है कोऑर्डिनेट। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर किस पर बनेगा वाई एक्सिस पर, और जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर किस पर बनेगा हमेशा एक्स एक्सिस पर। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2। ये दो पॉइंट हमें गिवन दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। हमें प्रूव करना है इन दोनों पॉइंटों को जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं फिगर में समझाऊंगा आपको क्या किया हमने। ये ली एक x एक्सिस और एक ली y एक्सिस। ये हमारे गिवन पॉइंट है P और Q। x1 y1 P पॉइंट है, Q x2 y2। इनके बीच में हमें डिस्टेंस बताना है P Q की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमने क्या किया, P से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर और Q से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर। पी ए और क्यू बी परपेंडिकुलर ड्रा किए एक्स एक्सिस पर, और पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर क्यू बी पर। अब ये आपका क्या बन गया राइट ट्रायंगल। पहले हम पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू पता करेंगे और इनकी मदद से किसकी वैल्यू निकालेंगे पी क्यू की। अब देखो जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल किसकी वैल्यू होती है वाई की। अब यहाँ से ओ से ए ये पॉइंट क्या लोकेट कर रहा है x1 y1। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा x1। तो ओ ए और ये डिस्टेंस आपका सेम होगा x1, और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा y1। इसी तरह o से b तक कितना डिस्टेंस होगा ये वाला, ये o से b तक कौन सा होगा ये वाला, ये कितना है x2। तो o b जो आएगा वो कितना आएगा x2, और ये कितना होगा y2। तो इसलिए मैंने कैसे प्रूव किया हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है P पॉइंट जो x1 y1 कोऑर्डिनेट है और Q के x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ये दो पॉइंट हमें गिवन दिए हुए हैं। हमने PA और QB परपेंडिकुलर ड्रा किए x एक्सिस पर जो मैंने फिगर में बताया, और PR परपेंडिकुलर ड्रा किया QB पर, ये भी बताया। अब O से A तक वैल्यू होगी x1, वो लिखा हुआ है यहाँ OA x1 और OB x2, O से B तक जैसे मैंने बताया OB यानी ये डिस्टेंस ये वाला। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो OB आ गया x2। अगर OA x1 है ये x2 है, तो ये कितना बचा आपका टोटल में से इसको क्या करेंगे माइनस, यानी x2 माइनस x1 वो बचा आपका AB, और AB और PR क्या है इक्वल है। तो PR और AB ये आ गया x2 माइनस x1। अब y वाली वैल्यूज ये आपको मैंने बताया कि क्या वैल्यू होगी y1, ये और ये डिस्टेंस सेम है तो ये आएगा y1। PA और RB ये आएगा y1, ये PA इक्वल टू RB इक्वल टू y1 है ये, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक QB ये डिस्टेंस किसका है
2 का, वाई एक्सिस ये y2 आ गया, कौन सा क्यू बी आ गया y2। अब ये डिस्टेंस बचा आपका क्यू आर, टोटल कितना है y2 और ये कितना है इसके बराबर यानी y1, तो ये डिस्टेंस कितना बचा y2 माइनस y1, तो क्यू आर आ गया y2 माइनस y1। अब हमने राइट ट्राइंगल लिया पी आर क्यू, इन राइट ट्राइंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, बेस क्या है पी आर और परपेंडिकुलर क्या क्यू आर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर आ गया पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, पी आर की वैल्यू मैंने ऊपर बताई आपको कितनी है x2 माइनस x1, वो पुट कर दी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी बताई y2 माइनस y1, फिगर में समझाया मैंने, तो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको बताया था जब हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं ये आता है प्लस माइनस रूट, तो प्लस माइनस रूट क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने खाली पॉजिटिव लिया क्योंकि नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिया हुआ है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई पी क्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, वो आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसके 3 पार्ट है, मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया, थर्ड वो है a कामा b और माइनस a कामा माइनस b। तो मैंने कैसे प्रूव किया, a ले लिया a कामा b और b ले लिया माइनस a कामा माइनस b, ये आपके 2 पॉइंट है गिवन दिया। अब हमने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला समझाया है, इस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, इसी का नाम क्या है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जब भी किन्हीं 2 पॉइंटों का डिस्टेंस हो वो क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, हमने 2 पॉइंटों का डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी का, तो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो ए आपका दिया है a कामा बी है और b क्या है माइनस a कामा माइनस b, ये 2 पॉइंट है, तो a कामा b को रखा x1 y1 और दूसरे को रखा x2 y2। आप इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं पहले को x1 y1 लेता हूँ और दूसरे को x2 y2 लेता हूँ। अब जब फार्मूला यूज करना है हमने, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b दैट इज ab, आप डायरेक्ट ab इक्वल टू भी लिख सकते हो। क्या फार्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है माइनस a, x1 की वैल्यू क्या है x1 यानी माइनस a, माइनस क्या करना है x1 यानी a, ठीक है, माइनस a माइनस a, x2 की वैल्यू माइनस a, फार्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू आ गई a, प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू क्या है क्या बताया मैंने माइनस b और y1 की वैल्यू क्या है b, तो y2 की वैल्यू हमने पुट की माइनस b और माइनस का माइनस और y1 की वैल्यू पुट की b। अगर y1 की वैल्यू माइनस में हो तो यहाँ क्या बन जाता है प्लस, तो x2 आ गया माइनस a, x1 आ गया a यानी माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। अब माइनस a और माइनस a क्या होता है माइनस ट्वाइस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b आ गया माइनस ट्वाइस b का होल स्क्वायर, तो माइनस ट्वाइस a इंटू माइनस ट्वाइस a आएगा 4a स्क्वायर, माइनस 2b इंटू 2b आ गया प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 क्या किया मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर बच गया a स्क्वायर, इधर बच गया अंदर b स्क्वायर, तो 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट बाहर क्या आएगा 2, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहीं बच्चे क्या करते हैं a और b भी बाहर निकाल लेते हैं, बीच में साइन किसका है प्लस का है, जब मल्टीप्लाई हो तब कॉमन निकल सकता, तब रूट के बाहर आ सकता है, लेकिन प्लस का हो तो बाहर नहीं निकलता, इस बात का ध्यान रखना है। तो रूट 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ गया 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस पार्ट का आंसर है। तो हम कहेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b यानी दैट इज ab इक्वल टू 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 2 पॉइंट दिए हैं पहले हमें, फर्स्ट पार्ट हमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले है 0,0 और 36,15, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, तो क्या डिस्टेंस फार्मूला था रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
तो 36 माइनस 0 36, 15 माइनस 0 15, तो 36 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 और 15 का होल स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करके आया 1521। तो रूट के अंदर वैल्यू आई 1521। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 39। ठीक है, अब हमने इसी पार्ट को सेक्शन 7.2 मेथड से सॉल्व करना है। वो क्या सेक्शन है, कैसे करना है, वो आपको बुक में दिया भी हुआ है। यहाँ पे आपको दो एक्सिस है, तो ए और बी ये दो आपके टाउन है, इनका डिस्टेंस बताना है। वो डिस्टेंस आपका इतना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्ट तो आपका सेम ही है, सिर्फ मेथड चेंज है। तो ए आ गया 0,0, वो यहीं पे लाई करेगा, कहाँ पे, ओरिजिन में, क्योंकि यहीं से आपके पॉइंट स्टार्ट होते हैं। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, तो यहाँ ओ भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। मैंने लिया 0,0 ए पॉइंट। अब बी पॉइंट आपका 36,15, तो यहाँ से जाएंगे हम पहले 36, फिर कितना जाएंगे 15, तो ये 36 है, ये 15 है, तो बी पॉइंट आ गया ये आपका। ए सी 36, बी सी कितना है 15। तो कैसे सॉल्व किया मैंने, ए 0,0 गिवन है, बी 36,15 ये गिवन है, बी द टू टाउन, ये दो टाउन है। तो हमने क्या किया, इनका डिस्टेंस फाइंड करनी है। ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तभी हमें ये 36 और ये कितना आएगा 15। तो नाउ ए सी, तो मैंने बताया आपको फिगर में ए सी की वैल्यू 36 होगी और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 15। अब ये क्या है आपका राइट ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस आपका 36 है, परपेंडिकुलर आपका 15 और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। तो राइट ट्राइंगल एसीबी में हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज की, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू मैंने बताई 36 है, तो होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 15, 15 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इसका होल स्क्वायर होता है 1296, इसका होल स्क्वायर होता है 225। ये ऊपर भी हमने किया, तो दोनों को ऐड करके आया 1521। तो ए बी स्क्वायर आ गया 1521। तो ए बी इक्वल टू, हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए मैंने सिर्फ रूट 1521 पॉजिटिव वाला ही लिया हुआ है। जब इसका रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा 39, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इक्वल टू 39 किलोमीटर। क्योंकि उन्होंने टाउन का डिस्टेंस किस में लिया हुआ, किलोमीटर में, इसलिए हम टू टाउन्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 39 किलोमीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।